नमस्कार दोस्तों, इस वक्त उत्तर प्रदेश के फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट के चुलाहा कस्बे के चुलाहा क्षेत्र के देवकली बसंतापुर की घटना सामने आई है, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से दो लोगों की मौत हो जाती है। आखिर दो लोगों की मौत होने के बाद पूरे गांव में यहां पर कोहराम मचा हुआ है, पूरे गांव में चीख पुकार मची हुई है, पूरे गांव में सनसनी मची हुई है। आखिर ये मामला किस प्रकार से हुआ? आखिर ये आकाशीय बिजली गिरने के बाद दो लोग की मौत होती है, लगभग 6 लोग अभी तक घायल हैं और जो कि सरकारी अस्पताल में अभी तक भर्ती भी हैं। आखिर इन लोगों से पूछते हैं आखिर किस प्रकार से बिजली गिरी थी, आखिर क्या कारण था, आखिर कहाँ गए थे जो बच्चे इस प्रकार से घायल होते हैं, जिस प्रकार से मौत होती है बच्चों की। क्या नाम है? सुदर्शन। कैसे क्या हुआ था? सर सुबह पार 8 बजे जानवर भैंसिया ढील के लड़का ले गए, कोई बकरी कोई भैंसिया ढील के ले गए। वहाँ जब पहुँचे करीब आधा किलोमीटर तो पानी पच्छों से आया बादल। जब बादल आया तो ये लोग जो उन्हें कहा जल्दी जल्दी चलो आगे पानी ना आ जाए, तो जो उतने में पानी आ गया। जब पानी आ गया तो महुआ का बिरवा रहा, वहाँ पे खड़े हो गए 8 लोग। बच्चे रहे सब। कितने कितने साल के थे? एक 17 साल, एक मान लिया 13 साल, बाकी और उससे नीचे सब हैं। अच्छा, जिनकी मृत्यु हुई है वो कितने कितने साल के? 17 साल 13 साल। अच्छा, 13 साल की और 17 साल के बच्चे थे जिनकी मृत्यु हुई है। आखिर जो है आकाशीय बिजली गिरने के बाद 2 बच्चों की मौत होती है, साथ ही साथ 6 बच्चे जो हैं पूरी तरीके से घायल हैं, जो कि जिला अस्पताल में अभी तक भर्ती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है आकाशीय बिजली इस प्रकार से गिरती है और भीषण बारिश हुई, जिसके खातिर जो है आकाशीय बिजली तड़पी और 2 लोग जो है पूरी तरीके से मौत होती है दोनों बच्चों की, और 6 लोग पूरी तरीके से घायल होते हैं। आखिर पूरे गांव में इस टाइम जो है मातम छाया हुआ है और पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है। आखिर ये पीड़ित परिवार का घर है, आखिर इधर दिखाइए, जो कि ये पीड़ित परिवार का घर है। जिस प्रकार से इस घर में मातम छाया हुआ है और जो कि 2 घर में मौतें हुई हैं। अभी ये पिछला घर जो आपको दिख रहा है, दूसरा घर ये है और पहला घर ये है, जिनकी मृत्यु लड़का इधर है, जो कि दोनों लोगों की मौत होती है और दोनों लोगों की घर में पूरी तरीके से मातम छाया हुआ। ये पीड़ित परिवार उत्तर प्रदेश सरकार को गुहार लगाता है कि इन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए और जो भी ये बिजली आकाशीय बिजली गिरी है उस आकाशीय बिजली के कारण से इनको मुआवजा मिलना चाहिए सरकार के द्वारा। और जैसे कि जब भैंस चराने गए थे तो जब ज़्यादा बारिश हो रही तो पेड़ के नीचे क्यों रुक गए थे? अब बच्चे रहे, उनको कौन समझा सकता है। बच्चों को जहाँ मनाता है वहाँ जाते हैं। जानते हो कि बंदर बच्चा एक स्वभाव, उनको कौन समझाने वाला रहा। वहाँ खड़े हो गए, उतने ही में गिर गई बिजली। और आप लोग कितनी देर में जानने पाए थे? हम लोग जानने पाए जब वो एक लड़का बेहोश हो गया था, बाहर कुछ दूर पे रहा, वो गिर गया। फिर इसके बाद में उसको जब होश आया तो मोबाइल ले रहा था, वो फ़ोन किया। तो यहाँ से कम आधा घंटा पौन घंटा तो लग ही गया वहाँ जब पहुँचने में जाने में। अब पानी भी भीषण गिर रहा था। अच्छा, तुरंत मौत हो गई थी या कुछ देरों के बाद? नहीं, मौत तो ये दोनों बच्चों की तुरंत हो गई। ये गर्मी तुरंत हो गई, तत्काल ही मौत हो गई इनकी। वहाँ पर जब गए ना तो हमने वहाँ पर मतलब जब पहुँचे तो वहाँ पे बच्चे जो है ना कुछ तो तड़प रहे थे इधर उधर, और 2 बच्चे तो वहाँ पर एकदम उनके एंड पैंट जो है ना सब हट गए थे, मतलब हाँ पूरी तरह से जल चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने भून दिया हो। और इतना भीषण हादसा था कि अब मैं वहाँ क्या दृश्य बताऊँ। इतनी भयानक बारिश हो रही थी, यानी पूरा गाँव वहाँ पर कि जाके मदद के लिए भाई कोई किस तरह के मतलब वहाँ पर सब लोग गए। अब आज में भीगते हो उनको 1 किलोमीटर के दायरे से उनको वहाँ से यहाँ गांव देवकली पहुँचाया गया। इसके बाद एम्बुलेंस के फ़ोन किया गया, भाई वहाँ पर वो नहीं पहुँच पाई। फिर प्राइवेट अपना साधन करके उनको तत्काल CHC हाथगांव ले जाया गया। और इसके हाथगांव अस्पताल में भर्ती हैं कि जिला अस्पताल के? कुछ तो अभी मतलब वहाँ भर्ती थे, कल CHC में जो है ना भर्ती थे, और 2 को जो है ना मतलब वहाँ पोस्टमार्टम हाउस के लिए वहाँ भेज दिया गया है, मतलब वहाँ मृत घोषित कर दिया गया है। और इसके बाद जो है ना कल उसका पोस्टमार्टम 9:00 पर होने के बाद वो रात में आ गए। और आज आप स्वयं देख रहे हैं जो है सामने है आपके, जो कि आज तो अंतिम संस्कार होगा। आज अंतिम संस्कार होगा। भाई देखो यहाँ पर हम लोग चाहेंगे कि सरकार को कम से कम इस बात के लिए कि हमारे जो है ना क्षेत्र में
भाई जो असुविधा है उस पर को जरूर गौर करना चाहिए कि भाई देखो यहाँ पर अगर आज कोई नज़दीकी कोई हॉस्पिटल होता है या नज़दीकी कोई वो होता तो शायद इनकी कुछ जान बचने की संभावना रही है। यानी पहले जो ये बच्चे जब आपको इस स्थिति में मिले थे तो इनकी जान जो है थी या पहले से मृत कुछ थे, कुछ इसके अंदर में जान थी। एक तो बारिश हो रही थी और दूसरी बात जो है ना उनमें हलचल बहुत हो रही थी, कपन रही अंदर में। अब भाई बारिश हो रही थी, बारिश होने के बाद भी हुआ से लाने में कम से कम आधा घंटा से ज़्यादा लग गया भाई। वहाँ पर पहली बात गांव से कितनी दूर में जहाँ पर ये घटना घटी थी? का दायरा है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का होगा वो, जहाँ पर वो दृश्य है वो जिस जगह की है। नाला खोला है, जंगल टाइप है, पहाड़ी क्षेत्र है, मतलब जहाँ पर ऊंचा खाली है। बारिश इतनी हो रही थी कि वहाँ पानी वो अपने घुटने बराबर था, गुटिया मतलब अपने जहाँ पर ये घटना घटी थी, जहाँ पर इन लोगों की मृत्यु हुई है, जहाँ पर ये लोग पड़े थे वहाँ पर पानी भरा। हाँ वह पानी है ऊंचे में, पेड़ मतलब पेड़ ऊंचे पे था, मतलब जहाँ पर बारिश हो रही थी तो मतलब वहाँ पर ऊंचा खाली की जगह है। मतलब ना वो पैर नीचे है ना ऊपर है, मतलब अगर अपने आप को सीधा भी चलना चाहो तो भी आदमी बैलेंस खो सकता है। और भाई वहाँ पर से जब 4-5 आदमी एक को पकड़ के कोई किसी को किसी तरह से, कोई किसी तरह 4-4 5-5 आदमी वहाँ से लेकर इनको यहाँ पर पहुँचाया गया। और इसके बाद भाई साधन से इनको तब पहुँचाया गया। और मैं क्या कहूँ, आप तो स्वयं हैं, आप देखिए मेरे भाई साहब ये भी स्वयं थे और भी बहुत हैं भाई, इनसे आप स्वयं जान सकते हो। भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि वहाँ पहुँचने में थोड़ा सा अगर यहाँ एम्बुलेंस का अगर कोई नज़दीकी कोई स्वास्थ्य केंद्र होता है तो शायद इनको कुछ ट्रीटमेंट मिल जाने पर इनकी जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि वो आधे हलचल होती रही है। मगर यहाँ तक लाने में ज़्यादा समय होने की वजह से सांसें जो है अभी तक चल रही थी, लेकिन जो है कुछ देर के बाद उनकी जो है वहीं पर दम तोड़ देते हैं। आखिर यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र ना होने के कारण से दोनों बच्चों की मृत्यु होती है। आखिर सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इस गांव से लगभग यहाँ से 30 किलोमीटर में हॉस्पिटल है, जिसके वजह से इन दोनों बच्चों की मृत्यु होती है। अगर बीच में कहीं स्वास्थ्य केंद्र होता तो शायद इनका ट्रीटमेंट हो जाता और शायद इनकी जानें भी बच सकती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर भीषण बारिश के टाइम पर यहाँ पर बिजली तड़पने से लगभग 8 लोग क्षतिग्रस्त होते हैं, जिनमें 2 लोगों की मृत्यु होती है। तुम क्या कर रहे हो? वीडियो बनाओ और बनाओ। अब जिस प्रकार से दोनों बच्चों की मृत्यु होती है और दोनों बच्चों की मृत्यु होने के बाद यहाँ पर इस पीड़ित परिवार के दिल में क्या बीत रही है। आखिर ये पीड़ित परिवार है और पीड़ित परिवार उत्तर प्रदेश सरकार को गुहार लगाता है कि हमें कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। और दोनों बच्चे तो खो ही दिए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ सरकार के द्वारा इनको सहयोग राशि मिलनी चाहिए। मैं यहीं से वीडियो का एंड करता हूं, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।